हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब तक आपके पर्सन ने आपके ऊपर हमेशा एम्परगिरी की और उनको ऐसा लगता था कि अगर आपसे उनकी बातचीत बंद हो जाएगी तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे या उनके पीछे पीछे आते रहेंगे। लेकिन अचानक जो आपने अपना रवैया बदला है या आपको ऐसा लगा कि बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, आपके इस एटीट्यूड ने आपके पर्सन के छक्के छुड़ा दिए हैं। उनके ऊपर क्या असर हुआ है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Swords, Eight of Swords, Two of Rods, Six of Swords, Ten of Pentacle, Seven of Pentacle, Nine of Swords, Four of Rods, Seven of Swords, Ten of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि पर्सन पर आपकी एटीट्यूड का क्या असर हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप जितना भी उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं वो आपसे उतना ही दूर जाते हैं। और अगर आप उन्हें मैसेज करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते, कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते, और अगर उठा लेते हैं तो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। उनकी इन सब चीजों से आप बहुत परेशान हैं। अगर मैं कहूं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इससे ज्यादा ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप काफी जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि एक इंसान आपसे काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, क्योंकि जब डिस्टेंस हो जाता है या दूरी आ जाती है तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन दूरी का क्या कारण? दूरी का कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया या थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें कर दी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ ये एटीट्यूड दिखाया। लेकिन आपके पर्सन ने खुद की आंखों पर पट्टी बांधी। सब कुछ देखते भालते भी आपके पर्सन ने उन सब चीजों पर बिलीव नहीं किया जो चीजें आप उन्हें दिखाना चाहते थे। आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते थे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के दिमाग पर अगर कोई
भारी असर हो जाता है तो उसे चीजें दिख करके भी नहीं दिखती, यानी कि हम कह सकते हैं कि आंखों वाला अंधा इस तरह का इंसान बन जाता है। तो आपके पर्सन भी आंखें होते हुए भी उन सब चीजों को नहीं देख पाए, उन्होंने खुद को स्ट्रक किया, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस तरीके से ब्लाइंड बना दिया गया कि उन्होंने सब कुछ देख के भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि आप जो भी कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपने हाथ में करना चाहते थे। उनको लगा कि जिस तरीके से वो सब चीजें मेंटेन कर लेते हैं तो पूरी दुनिया को भी अपने हाथ में कर लेंगे। और जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है वहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, उन्हें हमेशा जिज्ञासा घेरे रहती है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद आपको पाना भी उनकी एक होड़ थी और आपको पाने के बाद उन्हें लगा कि इससे बेहतर और होना चाहिए। और जब इंसान और बेहतर और बेहतर और बेहतर की तलाश में चलता रहता है तब वो बेहतरीन को खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया, आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया। अगर मैं कहूं कि रातों की नींद अगर मैं कहूं कि हराम हो गई, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गलती कहाँ है। आपने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और अचानक आपने ये फैसला लिया कि अब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे और जो भी जितना भी पेन होगा वो आप खुद ही सहेंगे, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप इतने पेन में हैं कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर चीजें बीत रही होती है उसको पता होता है कि वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। और आपकी ये हालत देखकर मैं खुद शौक हूं कि आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपसे निगलते बन रहे हैं और ना ही आपसे उगलते। आपका आत्मसम्मान जो है वो इस चीज की गवाही नहीं देता कि आप किसी के आगे इतना गिरें, और आपका प्यार आपको ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि कुछ भी हो आपको अपने पर्सन के पास जाना है। इन दोनों चीजों के अंदर आप इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं कि ना तो आप दिन में सो पाते हैं और ना रात में। और शायद ये सब चीजें होने से हम क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप भी स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने अपनी गुहार जो है वो यूनिवर्स से लगा दी है। आपको ऐसा लगता है कि अब इंसान के बस की बात तो है नहीं, अगर आपको कोई समस्या से बचा सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। और कहते हैं कि जब हम सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स कभी भी जो है वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाती। आपके लिए चल पाना बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी है कि आप सरवाइव कर रहे हैं। इतना कठिन टाइम आपने कैसे बिताया ये सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप आज इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या आपको ऐसा लगता है कि बार बार किसी के आगे गिरने से अच्छा है कि मुश्किलों का सामना करें। और आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आपका दिल करता है कॉल करने का, मैसेज करने का, उनसे बात करने का, लेकिन बार बार आप उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपकी इन सब चीजों को देखकर आपके पर्सन हो गए हैं शॉक, उनके उड़ गए हैं छक्के, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान जो उनके ऊपर इतना डिपेंड था, जो उनके बिना सांस नहीं लेता था, आज उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो अकेले जो है सरवाइव कर रहा है। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा परेशानी हमें इस चीज से नहीं होती कि हम कितना दुखी हैं, हमें परेशानी इस चीज से होती है कि सामने वाला खुश क्यों है। तो आपने जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया, जिस तरीके से आप अपना बिहेव चेंज कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा परेशानी आपके पर्सन को हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिसे उन्होंने खो दिया। आज आपके पर्सन जो है इन सब चीजों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, यूनिवर्स की मार भी हो सकती है कि जिन पर भरोसा करके आपके पर्सन आगे बढ़े थे और जो लगता था उन्हें कि बहुत चीजें उनको आसानी से मिल जाएंगी। कहते हैं ना कि जब इंसान पानी में उतरता है उसे तभी पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। तो आज आपके पर्सन को भी इस सब चीजों का पता चल चुका है कि अगर आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उसको बर्बाद करते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है। आपके साथ वही होता है जैसा कि आप दूसरों के साथ करते हैं। तो आज आपके पर्सन को भी वही धोखे वापस मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि पलटवार जब होता है तब इंसान के छक्के छूट जाते हैं। तो आज आपके पर्सन के भी छक्के छूटे हुए हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। आज आपके पर्सन को एक तरफ से नहीं कई तरफ से धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास सिवाय पेन के आज कुछ नहीं है। जिस पेन में उन्होंने आपको छोड़ा था कि आपकी रातों की नींद हराम थी, आज आपके पर्सन की भी
उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरवाइव कर सके। आपने तो वो टाइम पास कर लिया, आपने तो यूनिवर्स का सहारा ले लिया, आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन आपके पर्सन के अंदर मुझे वो हिम्मत नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उठ सके। और सबसे ज्यादा दुखी वो इस चीज से है कि उन्हें ये लग रहा है कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। और जब इंसान बहुत गलत करता है तो वो ये देखता है कि सामने वाले पर उसका कितना असर हो रहा है। और जब आप बहुत दुखी थे, उनको परेशान करते थे, उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तब वो बड़े खुश होते थे, उन्हें बड़ा प्राउड होता था, उन्हें लगता था कि शायद एक कोई इंसान है जो उनके बिना नहीं रह सकता, उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन जब से आपने उनसे बातचीत करना बंद की है, तब से आपके पर्सन के, अगर मैं कहूं कि छक्के छूट गए हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन अकेले बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि आखिर चीजें कैसे बदल गई। उन्होंने जिन चीजों की वजह से आपको छोड़ा, आज उनके पास वो भी नहीं है। आज आपके पर्सन को अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्यार करना कोई इतना आसान नहीं होता और सब आपकी तरह तो होते नहीं है। आपने तो इस प्यार में अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में जो आया उसने आपके पर्सन से सब कुछ छीन लिया। तो आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि प्यार और व्यापार में क्या फर्क होता है। और जब इंसान को ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं, तब सिवाय गिल्ट के उसके पास कुछ नहीं होता। तो आपके पर्सन भी आज बहुत गिल्ट में है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को जबरदस्त धोखे मिले। आपके पर्सन जो है वो पैसे भी उनके जो है अगर यहाँ पर ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ सोचा था उसमें से कुछ हुआ नहीं, जो कुछ था वो लुट गया, कि बिना पैसे के तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को देखने वाली है नहीं। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन काफी मायूस नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है। आपके रवैये ने, आपके एटीट्यूड ने आपके पर्सन की अकल तो ठिकाने ला दी है। आज आपके पर्सन पूरे तरह से अकेले बैठकर ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। और मजे की बात यह है कि ये इंसान गलती करने के बाद अपनी गलती नहीं मान रहा। परेशान होने के बाद परेशानियों से निकलने की बजाय ये देख रहा है कि सामने वाला खुश क्यों है। आपके पर्सन आज ये यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। अगर ये इंसान शायद शीशे के आगे खड़ा हो जाए तो इसको समझ में आ जाए कि इससे गलती कहाँ हुई। लेकिन कहते हैं ना कि हम इतना ज्यादा प्राउड में होते हैं या इतना ज्यादा बेवकूफी करते जाते हैं कि भगवान द्वारा दी गई चीजों को या यूनिवर्स द्वारा दी गई चीजों को समझ नहीं पाते। और जब वो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो सिवाय कहते हैं कि उसके पीछे भागने के हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो आज आपके पर्सन के भी प्यार के सारे प्याले खाली हैं। कल तक जिस प्यार पर आप काफी वो घमंड किया करते थे, जो उन्हें लगता था कि एक इंसान उनके पीछे पागल है, तो आपने भी जब से अपना रवैया चेंज किया तो आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो है जो उनकी लाइफ से निकल गया। तो कोई इस इंसान को ये समझाए कि इसकी लाइफ से निकल गया वो वैभव, वो प्यार, जिसकी ये सारी जिंदगी भी अगर उसे ढूंढते रहेंगे तो भी वो सब चीजें नहीं मिलने वाली। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज उन्हें जो यूनिवर्स है उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेटा आराम से बैठकर ये सोचो कि गलती कहाँ हुई। तो आज आपके पर्सन बहुत अकेले और मायूस बैठे हुए जो है अपने प्यार के खाली प्यालों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज आपके पर्सन को आपके द्वारा और आपके साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं। आज आपके पर्सन वो सारी चीजें याद कर रहे हैं जो उन्होंने कभी आपको कमिट की थी, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। और आज आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती कहाँ हुई। गलती वहां हुई जब आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की। गलती वहां हुई कि जब आपको कोई इंसान बार बार फोन कर रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे। गलती वहां हुई कि जब कोई आप पे फेथ कर रहा है और आप उसके फेथ को तोड़ रहे हैं। और जब हम किसी के फेथ को तोड़ देते हैं तो लाइफ में हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने गलती की तो तुम्हें जो है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए था। आज आपके बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी कमिटमेंट जो उन्होंने की थी वो तो वो भूल गए, लेकिन जो कमिटमेंट आपने की थी वो आज उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब वो बातें याद कर रहे हैं जो आपने बोली थी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको उन सब चीजों को रिमाइंड करवाएं, क्योंकि जब आप उन्हें रिमाइंड करा रहे थे तब तो उनके कहते हैं ना कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन अब वो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनको आपकी जरूरत है और वो आपकी लाइफ में आकर वो सारी चीजें आपको याद दिलाएंगे तो आप एक ऐसे इंसान है कि उन्हें माफ कर देंगे।
और कई हद तक ये चीज सही भी है, क्योंकि आपने हमेशा अपने पर्सन को माफ किया। लेकिन कोई भी इंसान कब तक माफ करेगा? 1 2 3 बार तो गलती होती समझ आती है, लेकिन आपके पर्सन ने तो इन आउट का तांता ही लगा रखा है। इसलिए शायद अब आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आए तो सब कुछ सोच समझ कर आए, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ रहना है तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दें। आपके पर्सन को भी शायद ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि बच्चों का खेल तो है नहीं, और आपके पर्सन को भी अच्छी तरह से पता है कि जो उन्होंने किया है उसकी कोई माफी भी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि चीजें ठीक हों, और उसमें भी उनकी जो कहते हैं टांग है वो ऊपर रहनी चाहिए। तो आपके पर्सन कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को आपका इंतजार है। उनको ये अच्छी तरह से पता है कि आप एक दिन उनकी लाइफ में जरूर आएंगे। अगर वो कोशिश करेंगे, उन सब चीजों को ठीक करेंगे, तो आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा। और आज भी आपके पर्सन आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी का वेट कर रहे हैं। तो किसका वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं आपका, कि जब आपकी लाइफ में उनकी अहमियत उनको नजर आए और वो आपकी लाइफ में एंटर करें। क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से वो आज भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आपने उनका वेट क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी गलती ना मानकर अपनी गलती को दूसरों पर डालता है, तो इसी तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में भी ये सब चीजें चल रही हैं, और आपके पर्सन अब अपनी फैमिली को भी इन सब चीजों के लिए दोषी मान रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चक्कर तो उनकी फैमिली का भी था। इससे आपके पर्सन को ये भी अच्छी तरह से पता है कि अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो अब आप इतने बेवकूफ तो है नहीं कि उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे। क्योंकि इंसान एक बार अंधा हो सकता है, बार बार तो अंधा नहीं हो सकता। तो आज आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आए तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रांग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में अगर वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, या वो आपके साथ आपको आके डायरेक्ट प्रपोज भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके एटीट्यूड ने उनको ये तो दिखा दिया है कि अब आप झुकने वाले नहीं हैं। और जब कोई इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाता है तो सामने वाले को हार माननी ही पड़ती है। और सच में अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अपने पर्सन से दूरी बना रहे हैं, तो इन सब चीजों का असर आपके पर्सन पर डेफिनेटली हो रहा है। और आपके पर्सन जो है उनके जो है वो छक्के छूट चुके हैं, वो बहुत परेशान है, और अब वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आकर जो है आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दें और ये जाने कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग नजर आई है, और 7 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नजर आई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इस सॉर्ड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब 8 और 7 आप आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि आज ये दोनों ही नंबर एक स्ट्रांग एनर्जी में है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 की एनर्जी भी जो है स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। तो आज की रीडिंग में 3 नंबर बहुत स्ट्रांग है, 7, 8 और 10। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें तीनों में से कोई है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 7, 8 या 10 है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपको इन तीनों में से कोई भी नंबर रीडिंग खत्म होते हुए दिखता है, या कल ये रीडिंग होने के बाद आपको कभी भी ये नंबर दिखता है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन ने जानबूझकर खुद को स्ट्रक किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनको इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि उनको लगा कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी। उनके इस व्यवहार से आपकी रातों की नींद हराम हो गई। आप बहुत मुश्किल से सरवाइव करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऊपर वर्क किया। आपकी इन सब चीजों को देखकर आपके पर्सन के उड़ गए छक्के। उनको लगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपने उनके साथ ऐसा जो है वो एटीट्यूड किया। और दूसरी तरफ आपके पर्सन को भी वही सब धोखे दूसरी तरफ से मिलने लगे। तब आपके पर्सन को समझ में आया कि उनसे गलती कहाँ हुई। आपके पर्सन को आज फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास ना तो रिलेशन बचा और ना ही पैसा। आज आपके पर्सन आपके द्वारा
किए हुए कमिटमेंट याद करें और वो चाहते हैं कि आपको तो अपने कमिटमेंट याद रखने चाहिए थे और आज आपका वो वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक दिन आप को सुधर आएगी और आप अपने पर्सन को कॉल मैसेज दोबारा करेंगे, क्योंकि ये इंसान अपनी गलती तो नहीं मान रहा। इसको लगता है कि इसने तो बिल्कुल ठीक किया और आपने इनका वेट नहीं किया। और आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चीजों से कुछ अगर समझ पाए हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और अगर वो वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।